उसी के ऊपर की नहीं कि बिना धोबी के कपड़े साफ हो जाएंगे और बिना उसके गधे के साफ हो जाएंगे। गधा का सहयोग लेना पड़ेगा नहीं है? लेना पड़ेगा। तो अभी समझ में आया कि नहीं? नहीं आया है? कौन? ऐसा ना हो तो गलतफहमी हो जाए। हैं? बताओ कौन है? बताओ। कृष्ण वाली सोल कैसे? कैसे? इनका सहयोग लेना चाहिए। यदि के आज में जो भी 300-400 कन्याएं माताएं थी, उन शरीर रूपी वस्त्रों की जिम्मेवारी का वजन किसने उठाया? किसी और ने उठाया क्या? राम वाली सोल ने उठाया क्या? नहीं उठाया ना। पुरुष जो होते हैं वो सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन माता सन्यास नहीं डाल। ये तो आजकल की माताएं हैं, सन्यासियों के पीछे पीछे सन्यासी बन जाती है। पहले माताओं को सन्यास नहीं कराया जाता। पापा का विरोध करेंगे उन लोग सब में नहीं आएंगे, बताते हैं? लोग बाप के विरोध से आ जाएंगे ज्ञान सुनने के बाद। हाँ, तो फिर उन लोग पद में आएंगे पक्ष। जो बाप के विरोधी बनेंगे वो सदगुरु निंदक हुए ना। वो सदगुरु निंदक जो है वो शुरुआत में जो संगठन तैयार किया जाता है, जिस संगठन के लिए बोला है, इस संगठन में एक भी विकारी प्रवेश कर नहीं सकेगा। और विरोधी कौन बनते हैं? जो ज्ञान में आने के बाद विकार भोगना शुरू कर देते हैं और चैलेंज करते हैं, देखें इनको पता चलता है कि नहीं। उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि जिसकी ग्लानि नहीं करना चाहिए उसी की ग्लानि करना शुरू कर देते हैं, निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो निंदक हैं, वो जो नया संगठन तैयार होता है उस संगठन में ठौर नहीं पा सकते। उनको विनाशी धर्म खंडों में जाकर के अपनी स्थापना का काम पूरा करना पड़ेगा। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज कभी विनाश को नहीं पाते। 9 लाख में तो आएंगे लेकिन लास्ट में आएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के द्वारा स्थापना होगी। स्थापना का काम जो इस्लाम धर्म के बीज है, बौद्ध धर्म के बीज है, क्रिश्चियन धर्म के बीज है, दूसरे धर्मों के बीज है या विदेशियों के बीज है, उनके द्वारा सूर्यवंश चंद्रवंश की स्थापना नहीं होगी। उनके द्वारा स्वर्ग का गेट नहीं खुलेगा, वो निमित्त नहीं बनेगी। हाँ सर, जोर से बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अनुभव है लगातार का अनुभव है। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। देखो पक्का रखना, झूठ नहीं बोलना। अतीन्द्रिय सुख अंत समय का गाया हुआ है। क्या बोला? बोलेंगे क्या बोला? अंत समय का गाया हुआ। अंत समय माना अंत मते सो गति। अभी ऐसा कितना आत्मा कर रहा है? अभी कितना आत्मा ऐसा कर रहा है? अभी कोई गोपी पक्का बना है? गोप माना गुप्त पुरुषार्थी और गोपी माना गुप्त पुरुषार्थी।
गुप्त संबंध जोड़ने वाला। ऐसा कोई बना है जिसने भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ा हो और संसार के सामने प्रत्यक्ष न किया हो? संबंध भी जोड़े और संसार के सामने प्रत्यक्ष भी न होने दे। कोई वाचा से भी कोई ऐसी बात न निकले। कोई कर्म भी ऐसा न हो जिससे ये साबित हो जाए गुप्त संबंध की बात। जो 16,000 का जो परिवार है वही गोप गोपी बनते हैं। गोप गोपी 16,000 के ऊपर बन जा रहे हैं क्या? नहीं। तो जो गुप्त संबंध जोड़ते हैं और उसको कायम रखते हैं उनको अनुभव होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी नंबरवार में तैयार हो रहा है ना। अभी 16,000 प्रत्यक्ष हुए हैं? अभी 8 ही नहीं प्रत्यक्ष हुए। वो 8 गोप गोपियों की लिस्ट में भी नहीं है। वो 8 गोप गोपियों की लिस्ट में नहीं है? नहीं। कैसे? वो गोप गोपियों की लिस्ट में इसलिए नहीं है कि 8 जो है वो अष्टदेव है। गोप गोपियों की लिस्ट शास्त्र में गाई हुई है 16,000। 108 तो वो माला के मणके बन जाते हैं। 16,000 है गोप गोपी माना वो सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बन करके रहते हैं। राजाई का पद नहीं पाते। राजकुमार राजकुमारी उनका टाइटल पड़ेगा, राजा रानी नहीं बनेंगे। गुप्तता तो रखेंगे ना बाबा? है? 8 तो गुप्तता तो पूरी रखेंगे ना, बाप के रिलेशन की संबंध। उनको गुप्त रखने की दरकार नहीं है। जो मैदान में आकर के बोलता है वो गुप्त रह नहीं सकता। हाँ। हाँ। रावण बनता। हाँ। पूरा ऐसा रावण जिसके लिए तो ऐसा रावण बने तो फिर अंत में पूरा कैसा परिवर्तन कैसा हो गया? रावण संप्रदाय का नाश कैसे होगा? तो पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? है? स्थापना तो पहले ही हो जाएगी, तो विनाश कौन करेगा? जो स्थापना करेगा वही तो विनाश करेगा। जो स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा, जो विनाश करेगा वो पालना भी करेगा। आत्मा तीनों कार्य करती है कि नहीं? आत्मा अच्छे गुणों की स्थापना करने वाली भी है, बुरे गुणों का विनाश करने वाली भी है और अच्छे गुणों की पालना करने वाली भी है। तो विनाश का कार्य तो बाद में होगा, स्थापना तो पहले ही हो चुकी होगी। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। इसका मतलब ये नरक की दुनिया रहेगी और कोई संगठन स्वर्गीय संगठन भी बन जाएगा इस धरती पर। स्वर्गीय संगठन का फूलों के बगीचे का विनाश नहीं होता है, कांटों के जंगल में आग लगती है। फूलों का बगीचा है उसमें तो खूब ज्ञान जल लगा हुआ है। जहाँ जल ही जल है, आर्द्रता है, वहाँ आग कैसे लगेगी? जो कांटों का जंगल सूख जाता है उसमें आग लगती है। तो आग लगने का काम बाद का है, स्थापना का काम पहले का है। पहले पूरी स्थापना हो जाएगी तब विनाश होगा। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है काय का चित्र? काला मुंह वालों का चित्र बनते हैं
हाँ। आपके साथ से बनता है ऐसा बताया। काले मुंह वालों का चित्र बनता है। हैं? गुफाओं में बनता है उसका ही साथ बनता है। आपके पास कोई गोपी बैठा है क्या? हैं? क्या पूछो मत। अभी काला काम करने वाले हैं उनका मुंह काला बन है। हाँ बाबर में हाँ पहले पहाड़ों का गुफा में हाँ बीसी का चित्र थी बीसी दिखाई गया। बैंक का चित्र। हाँ बैंक का चित्र भी बनाए जाते थे और अच्छे चित्र भी बनाए जाते थे। अभी है अभी अभी तो गुफाओं के चित्र सब बिगड़ गए। अभी थोड़े थोड़े हैं तो शूटिंग में कैसा यहाँ भी तो बनते हैं। यहाँ पहले राक्षस स्वभाव वाले प्रत्यक्ष होते हैं कि देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं? बेसिक नॉलेज में कौन प्रत्यक्ष होते हैं पहले? हैं? अरे पहले बेसिक नॉलेज में 69 के बाद प्रत्यक्ष कौन होते हैं? पहले राक्षसी स्वभाव। दुनिया में भी जो सृष्टि शुरू हुई, द्वितीय आदित्य से कहते हैं नई सृष्टि शुरू हुई। द्वितीय से दैत्य पैदा हुए, आदित्य से देवता पैदा हुए। लेकिन बड़े कौन थे? पहले पैदाइश किसकी हुई? राक्षसी सृष्टि पहले होती है। अपना प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विद्यालय, हाँ। आध्यात्मिक ईश्वरी विद्यालय मुरली प्रिंसिपल है। हाँ उसमें अपना टाइटल पर अभी तो जब बच्चन को लिखते पी लिखे और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, हाँ कुछ ईश्वरीय संतान कुछ ऐसे लिख सकता है क्या? ईश्वरी संतान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी संतान नहीं होते हैं। नहीं, वो टाइटल स्टेज में लेना होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो है वो ईश्वरी संतान नहीं है। वो ईश्वरीय संतान जो है। माँ और बाप दोनों की संतान होते हैं वो ईश्वरी संतान हुए ना। और जो सिर्फ माँ का ही नाम ले और बाप का नाम न बताए कि हमारी बाप कौन है, तो उनके लिए संशय पैदा हो सकता है कि ये पता नहीं अपने बाप की औलाद है या किसी और की औलाद है। हैं? नहीं बाबा, नहीं। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय बोर्ड में लिखा जाएगा ना। हाँ। अपना नाम अभी वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिख रहे हैं ना। हाँ। तो वो कैसे चेंज होगा? वो कुछ नहीं है। वो हटाने के लिए बोला है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। अपना नाम बोर्ड की बात की है। बोर्ड की बात। बोर्ड की बात की है कि बोर्ड में आध्यात्मिक शब्द ऐड कर देना और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना। अगर नहीं हटाएंगे तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। ऐसा तू बोला मुझे। अपना नाम अगर नहीं हटाएंगे बोर्ड में से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द तो वो तुमसे आगे लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए तुम अपना दूसरा नाम डाल दो पहले से ही। हाँ जी। उसमें व्यक्तिगत नाम बदलने की बात कहाँ से आ जाती है? बोर्ड का नाम बदलने के लिए बोला। हाँ जी। हमारा एक बात सुनना है। हाँ। हमारे घर में तो बाबा पीछे से हैं? नीचे से आए थे। पीछे सभी यहाँ जितने बैठे हैं तो उनमें 95% बीके ही है। हाँ। बाबा के लिए कमरा बना हुआ है। हाँ। तो उसका अंदर ब्रह्मा का अच्छा फिगर बना के अच्छा फोटो ब्रह्मा का फोटो रखा है। हैं? तो उस पर काम नहीं आज हम भीड़ देख रहे हैं। बाबा तो बोले आज आचार्य पर में आए थे। हाँ। बाबू जी हाल के अंदर भीड़ देख रहे हैं। हाँ। ब्रह्मा का ना तो वो काम है उसके काम के लिए तो नहीं हो रहा हैं? है। फोटो निकाल सकते हैं क्या? फोटो देखो बाबा ने कहा भक्ति करने के लिए किसी को मना मत करो। अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति के किसी में संस्कार है तो उसको भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई देवी देवताओं के चित्र रखता है ना, चित्र किस लिए रखे जाते हैं? चित्र रखे जाते हैं दर्शन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, काय के लिए रखे जाते हैं? महिमा करने के लिए। चित्र किस लिए रखे जाते हैं? 3 बातों के लिए रखे जाते हैं: दर्शन, महिमा और कीर्तन। और तीनों ही बातें जो है वो भक्ति मार्ग की है। तो किसी की भक्ति के संस्कार अगर पूरे नहीं हुए हैं
तो उसको भक्ति पूरी कर लेने दो। ऐसा न हो कि भक्ति से भी जाए और ज्ञान से भी चला जाए। ज्ञान जो है बुद्धि में पूरा बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप उड़ जाएगी। इसलिए मना कर दिया किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। उसको भक्ति में नहीं तो खबर है क्या देश में पार हुआ है तो क्या करेंगे वो निकाल सकते क्या करना चित्रों को वो तो मुरली में ही बोल दिया है, ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। जब मुरली में ही बोला हुआ है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। चित्रों में समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति यार चित्र में ब्रह्मा का चित्र दिया ही हुआ है, अलग से रखने की क्या दरकार। अगर अलग से ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, इतना भी बोल दिया तो भी कोई भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा है शंकर का अध्याय सारा विश्व को शांति करने वाला है बोलिए ना। है। लेकिन आगे चल के 3 साल 4 साल में शंकर का पाठ खत्म होकर के नारायण विष्णु का पाठ शुरू होता है ना, लेकिन वो शांति करने का पाठ अंत में होते हैं ना, अंतिम समय। शांति पहले सूक्ष्म संगठन के अंदर स्थापन होगी या स्थूल में स्थापन होगी, बड़ी दुनिया में सूक्ष्म स्थिति में शांति का स्थापन हो जाए। हाँ, लेकिन सारे दुनिया का शांति करता है बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो गायन है वो बाहर की दुनिया की स्थापना पालना विनाश के लिए नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर स्थापना, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर पालना और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो आखिरी सत्य है उनका सफाया। लेकिन सबका बाप शांति देना चाहिए ना है। शंकर सबका बाप है ना। हाँ, वो सबको फिर अपने आप मिलता रहता है, ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है। सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़े ही है, सारी दुनिया ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सकेगी। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा ही नहीं है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहाँ से आएंगे। तो सारी दुनिया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेगी नहीं। जो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं वही पक्के ब्राह्मण बनते हैं, जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं वही पक्के देवता बनते हैं, जो पक्के देवता हैं वो 84 जन्म लेते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। तो जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं उनमें 2 तरह के ब्राह्मण हैं, एक आसुरी ब्राह्मण और एक दैवी ब्राह्मण। जो दैवी ब्राह्मण है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना होती है। और जो आसुरी ब्राह्मण है वो तो आसुरी दुनिया को ही सपोर्ट करेंगे, ऐसे तो अभी भी कर रहे हैं, कितना भी उनको ज्ञान सुनाया जाए। हाँ। पूरा देखते हैं हाँ, होता है। तो जितने जो भी ब्राह्मण होंगे सारे ही देखेंगे, है क्यों नहीं देखेंगे। पूरी स्थापना होने पर पूरा विनाश हो जाएगा ना, तो 2036 में पूरी स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया रहेगी क्या। छत्तीस के बाद भी पुरानी दुनिया रहनी है, बहुत मोह है क्या है? पुरानी दुनिया तो नहीं रहेगी ना। हाँ, पुरानी दुनिया क्यों रहेगी? जब आबादी पूरी हो गई पहले जन्म की 9,16,108, तो पुरानी दुनिया का क्या काम? पुरानी दुनिया में 500-700 करोड़। हाँ, वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और मैंने पेपर पे डाला है हाँ कि बाबा कृष्ण ने राज्य और फिर गायत्री के फूल, हाँ गायत्री के फूल हाँ 3012 वर्ष में उपासना करते नासा वाले हाँ, कृष्ण का जन्म, कृष्ण का राज्य राज्य भी है और भरण भी है। 3000 साल के पहले गायत्री के फूल, हाँ हाँ 5000 साल का वो तो क्रिश्चियंस भी तो मानते हैं। क्राइस्ट से 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था भारत में। पेपर पे आया है हाँ हाँ नासा वाले रिसर्च हाँ जी भारत है। के बारे में भी लिखा है। ठीक है, कृष्ण का मरण भी है, कृष्ण का जन्म भी है, तिथि तारीख शास्त्रों में सब दिखाते हैं। शिव बाबा की प्रत्यक्षता का दिन नहीं दिखाते हैं।
है है थोड़ा सा बोलता है हाँ अभी बाबा में क्यों पढ़ता है तो मम्मी क्यों देख सके पढ़ता है ऐसा बोलता है उनको बताना कि मुरली जो देखने वाला है वो आँख किसकी है, कौन सी आत्मा की है। मुरली को पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है या टीचर होता है? टीचर का काम है एक्सप्लेन करना और स्टूडेंट का काम है टेक्स्ट बुक पढ़ना। तो कृष्ण की आत्मा इस समय स्टूडेंट है या टीचर है? वो तो कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं, इसलिए वो तो मानेंगे नहीं क्या कि कृष्ण की आत्मा इस समय पढ़ाई पढ़ रही है, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। बाबा ने तो बोला है कृष्ण गीता का भगवान है ही नहीं। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है तो टीचर कहाँ से हो गया? कृष्ण तो स्टूडेंट है, कृष्ण तो बच्चा है, पढ़ाई पढ़ रहा है। पढ़ाई पूरी होगी तब सत्युग में जाके जन्म लेगा। अभी पढ़ाई कहाँ पूरी हुई है? कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है। अभी 16 कला संपूर्ण नहीं बनी है, अभी भी अधूरा चंद्रमा है। अधूरा चंद्रमा जब तक है तब तक मुसलमान उसको मानते हैं। क्या कहा? मुसलमान लोग अधूरे चंद्रमा की मान्यता करते हैं या संपूर्ण चंद्रमा की मान्यता करते हैं? जो देहाभिमानी चंद्रमा है, अधूरा चंद्रमा है, उसकी मान्यता करते हैं। जब चंद्रमा संपूर्ण हो जाएगा एक कला। हाँ जो राधा कृष्ण पैदा से अंधारा था हाँ जी, तो उस टाइम पे पुरानी दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी? विनाश की डेट के बारे में पूछा करते हैं हम, और बाप कहते हैं कि विनाश की डेट इसी तारीख बताई नहीं जाती है। इशारा दिया जाता है कि पुरानी दुनिया के बीच में नई दुनिया का वर्षा देगी। क्या कृष्ण का जन्म वैकुंठ में होगा, पुरानी दुनिया में नहीं होगा। बाबा वो अवस्था एक ही संगठन में होता है या सब संगठन में होता है? क्या जो पुरानी दुनिया में शांति का अवस्था देगा ना, सब संगठन इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन को भी क्या वर्षा मिलता है? क्या कृष्ण का जो जन्म होगा और कृष्ण जो राज्य करेगा वो सूर्यवंशी ग्रुप के अंदर राज्य करेगा या कि चंद्रवंशी दुनिया में राज्य करेगा? बाबा हाँ ब्रह्मा बाबा ने 8 के लोग के शरीर छोड़ा हाँ जी और ओम राजा मामा ज्ञान में देखी थी। हाँ जी तो उनके पुरुषार्थ से क्या गलती देखी उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। हैं? ओम राजा मामा में हाँ पुरुषार्थ में क्या गलती थी जिसने शरीर छोड़ना पड़ा? उनको पूरा ज्ञान ही नहीं था, एडवांस नॉलेज ही नहीं थी। 84 जन्मों में जब ज्ञान ही नहीं है, भक्ति मार्ग के कुछ न कुछ संस्कार रह जाते हैं, शरीर छोड़ना पड़ता है। क्या नहीं बात होगी? जिनके अंदर भी भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा शिशु के रंगमंच पर आपका पाठ पता नहीं चलेंगे तो आप बेवकूफ पाठदारी ऐसा बोल दिया ना बाबा। हाँ तो पता चलना कैसे बाबा? कैसा संस्कार से, स्वभाव से, कैसा? जो सर्विस फील्ड में उतर जाएंगे, सेवा के फील्ड, ईश्वरीय सेवा के फील्ड में उतर जाएंगे तो दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। उनका धंधा जो बाप का धंधा तो बच्चों का धंधा बनेगा, तो उनकी बुद्धि चलेगी कि नहीं चलेगी? है? बुद्धि चलायमान रहेगी या जामड़ी हो जाएगी? क्या होगा? अरे चलायमान होगी ना, बुद्धि गतिमान होगी ना।
और जब बुद्धि गतिमान होगी तो अपने अनेकों जन्मों को पहचानने में सक्षम बनेगी या नहीं बनेगी? हर एक आत्मा पहले अपने बारे में सोचती है भला बुरा, या दूसरे के बारे में भला बुरा सोचती है? पहले बाप का 84 जन्म का पता पहचान ला, ऐसा बोल दिया। बाप का तो बाप अपने आप लगाएगा, हम नहीं लगाएंगे। जो बाप होगा वो बाप अपनी चलन से, अपनी भाषा से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। और हर आत्मा भी अपनी चलन से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। बाप बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे, कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे, न मुख से बतावेंगे कि तुम्हारा पार्ट ये है। खुद मालूम पड़ेगा, खुद को पता चलेगा और संगी साथियों को भी मालूम पड़ेगा। जिनके बीच में शिरकत करेंगे उन आत्माओं को भी पता चलेगा कि इनका ये पार्ट है। ये सच्ची बात है। बाबा गीता में तो उन्होंने अर्जुन को कृष्ण ने बताया, बोला कि मुझे अपना जन्म मैं बताता हूँ। कहाँ बताया? गीता में बताया कृष्ण के अर्जुन के कितने जन्म हुए? हाँ ना, कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता। तू अपने जन्मों को अभी नहीं जानता। जब गीता पढ़ा रहा हूँ, गीता ज्ञान जब सुना रहा हूँ, उस समय तक तू अपने जन्मों को जानता नहीं है। और गीता ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके अमृत बना लेगा। एक तो है गीता ज्ञान और दूसरा है गीता ज्ञान अमृत। क्या? गीता ज्ञान अलग चीज है और गीता ज्ञान अमृत अलग चीज है। अमृत जो है बिना मंथन किए अमृत नहीं निकलता, सार नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। तो जो ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के जो कुछ गीता ज्ञान बोला वो अमृत नहीं कहेंगे, ऐसे मुरली में ही बोल दिया। क्या? अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना शिव ने ब्रह्मा के तन में आकर के बोल दिया उतना ही ब्रह्मा ने सुन लिया। उससे आगे क्या समझ है वो उनकी बुद्धि में नहीं आए। तो टीचर के रूप में तो परमात्मा ने पढ़ाई नहीं अभी। गीता ज्ञान जो है वो गीता का गीत पोएट्री के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में हमारे सामने आ गया। लेकिन उस पोएट्री का क्या अर्थ है वो तो जब ऊंची नॉलेज पढ़ाई जाती है तो जो प्राइमरी स्कूल में तुलसीदास के, सूरदास के, कबीरदास के जो एक कविता याद कराई जाती है उनका फिर ऊंची नॉलेज में जाकर के विस्तार बताया जाता है। तो ऐसे ही एडवांस नॉलेज है। एडवांस नॉलेज में बाप आकर के वो टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर के नहीं पढ़ते। टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर कौन पढ़ता है? कृष्ण की टोल पढ़ती है। और शिव टीचर के रूप में उसका क्लैरिफिकेशन देता है। तो ये बात थोड़ी कहनी चाहिए क्या तुम्हारा बाप भगवान आया हुआ है, बाबा बन के आया हुआ है, तो हमारी मुरली क्यों पड़ता है? अरे मुरली तुम्हारी है क्या? मुरली किसकी है? मुरली भगवान की है। जिस भगवान की मुरली है वही मुरली का एक्सप्लेन कर रहा है। जो एक्सप्लेन कर रहा है उससे साबित होता है कि वो नई बात बताएगा। क्या? भगवान आकर के पुरानी बातें शास्त्रों की नहीं सुनाता है। पुरानी बातें तो सारी मुरली में लिखी हुई है। उन पुरानी बातों को क्यों सुनाएगा? जो कुछ नया आकर के सुनाता है उस नए ज्ञान को कहा जाता है गुह्य ज्ञान। गुह्य कर्म ज्ञान। गुह्य से गुह्य राज सुनाता हूँ। शास्त्रों में जो गुह्य राज नहीं सुनाया गया, किसी को नहीं समझ में आया, वो गुह्य ज्ञान बेसिक नॉलेज सुनाया। और जो गुह्य का भी गुह्य वो एडवांस नॉलेज सुनाते हैं। तब उसका गायन होता है गुह्य कर्म ज्ञान। गुह्य से गुह्य राज सुनाता हूँ। रतन में आप जो सीरीज छोड़ते हैं उसका नाम बता दिया है? आपका रतन। हाँ, जो सीरीज छोड़ेंगे वो सब आएंगे। ये कहा ब्रह्मा बाबा ने कहीं छोड़ दिया। वो रतन में आएंगे क्या? हाँ, जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं वो संपन्न स्वरूप ब्रह्मा बाबा का जो पूजा जाएगा
जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा बाबा पूजा जाता है। दाढ़ी मूछ वाला जो ब्रह्मा है उसकी पूजा मंदिर और मूर्तियां नहीं बनती, बस जब वो प्रवेश करता है और जिस स्त्री चोले में प्रवेश करता है उसके द्वारा जब पाठ में जाता है वो रतन कहा जाता है। ऐसा ही पूरा अष्टरत्न पूरा ऐसा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कुछ क्या है क्या है? अपने 12 के ग्रुप के मुखिया नहीं होंगे जो अष्टरत्न है, तो जो भी 12 का ग्रुप है उनका उसके मुखिया होंगे या नहीं होंगे? अपने अपने ग्रुप के मुखिया होंगे। बाबा हाँ, ये गणेश मंदिर में करते हैं, एक नाले में डालते क्या देते हैं, वो भी गणेश है, वो भी गणेश है। हाँ, गणेश मंदिर में ए- पूजा करते हैं, एक गणेश एक देवी की पूजा करते हैं, एक देवी को ले जाकर के पानी में डुबो देते हैं। तो क्या बात है? एक तत्व प्रधान, एक तमो प्रधान। तत्व प्रधान है तो पूजा करते हैं, हाँ, जब तमो प्रधान है तो उनको ले जाके हाँ। डुबो देते हैं। तो वो भी गणेश है, ये भी गणेश है। अरे है तो एक ही तो है। सारा होता है। हाँ जी, पेपर में लिखा है, है पेपर में एक माध्यम के पीछे लिखा है, अब तक नवग्रह बोल रहे हैं, है अब तक नवग्रह का बारे में 9 ग्रह बोले गए थे, बोले गए थे। अभी 10वां ग्रह और निकल पड़ा है। निकल हाँ जी, क्या है हाँ, माता जी की बात ही नहीं आपने सुनी। हाँ ऐसा लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो 9 ग्रह हैं, वो तो 9 आत्माएं जो विशेष आत्माएं ग्रह नवग्रह के रूप में पूजी जाती हैं, और वो तो विशेष आत्माएं हैं जो कि पद पाती है, माने माला में स्थान पाती है। लेकिन 10वां ऐसा है जो स्थान नहीं पाता है, नास्तिक धर्म से करेक्टेड। तो वो निकलता भी तभी होगा जबकि एडवांस में जो बीज रूप आत्मा होगी नास्तिक धर्म की, वो एडवांस में आकर के भट्टी कर ले। क्या जब वो उधर आकर के भट्टी करती है उसका जन्म होता है, तो ऐसे ही वो यहाँ प्रत्यक्ष स्थूल ग्रह प्रत्यक्ष हो जाता है। शिवरात्रि की पहले छुट्टी होती थी? नहीं होती थी। जैसे ही सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो सन 77 में बाप शिवरात्रि की छुट्टी भी होना शुरू हो गई। ऐसा जुड़ा हुआ है हिसाब किताब। कभी कभार स्कूल में पहले होता है फिर एडवांस में होता है, ऐसा भी होता है ना? कभी कभी पहले स्कूल पे दिखाई देता है फिर एडवांस में होता है, ऐसा भी होता है? ये तो कभी भक्ति मार्ग आगे, कभी ज्ञान मार्ग आगे। अभी रास्ता कथी चल रही है कि नहीं खेल? अभी राम रावण का युद्ध चल रहा है, रास्ता कथी का खेल देखा नहीं देखा? एक पाला एक तरफ रास्ता को खींचती है 10-15 लोग, दूसरी पाला और दूसरी तरफ रास्ता को खींचते हैं 10-15 लोग। तो ये भी देवासुर संग्राम है। देवासुर संग्राम में कभी राम की पाला वाले रास्ते को खींच ले जाते हैं और कभी रावण की पाला वाले खींच ले जाते हैं। क्या तो आपकी जवाब, बात का जवाब मिला? बिल्कुल मिला। क्या बाबा हाँ जी, ब्रह्मा आत्मा है ब्रह्मा आत्मा हाँ, एडवांस में सेवा कर रहे हैं ना, क्योंकि बेसिक में सेवा नहीं कर रहे हैं। बेसिक में कई को करता है, उधर करते हैं इधर करते हैं। जब उसका सूक्ष्म शरीर होता है तो वो बेसिक में सेवा करते हैं, और जब उनका एडवांस का शरीर होता है माने बीज रूप स्टेज बनती है, तब वो एडवांस में सेवा करते हैं। थोड़ा 2 शरीर उनके, 3 शरीर थे ना, एक तो बीज रूप आत्मा और एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। अब उनका स्थूल शरीर तो छूट गया, वो तो खत्म हुआ 69 18 जनवरी के बाद। अब 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा बीज रूप आत्मा। तो जो गुलजार में आने तो गुलजार दादी में आते हैं तो उनमें तो एडवांस नॉलेज है ही नहीं, उनमें सूक्ष्म शरीर से कार्य करते हैं। वो भी कैसा कई को करना हो सकता। हमारे जब उनका शरीर ही 2 तरह का है तो 2 तरह के काम करेंगे ना, तो सूक्ष्म शरीर से वहाँ कार्य करते हैं। उनको सूक्ष्म देवान है,
देवान है तो देवान के कारण माँ जो है वो अपने बच्चों की तरफ खिंच जाती है। और यहाँ तो बीज रूप स्टेज में सारा कार्य होता है, यहाँ देवान की उतनी बात नहीं है। तो यहाँ जो कार्य करते हैं वो एडवांस में सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। वो है दादा की तोल, या बाप दादा दोनों इस समय बच्चों के सहयोगी है। बाप दादा ही सेवा करते हैं, हम बच्चे तो तमो प्रधान है, हम सेवा नहीं करते। तो उधर की सेवा दादा के रूप में नहीं करते, कृष्ण के सोल के रूप में करते। हाँ जी, हाँ जी। वो तो अभी भी कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं। साकार में सृष्टि पर गीता का भगवान कौन? तो ब्रह्मा कुमार जी के लोग क्या जवाब देंगे? इस सृष्टि पर साकार में गीता का भगवान कौन? वो क्या जवाब देंगे? साधा निग्रह ब्रह्म। गुंजर जी में पुष्प शरीर आने ही रहता, अभी आ रहा है ना, कब बंद हुआ था? वो सब बंद होगा जब एक तरफ सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो चंद्रमा अस्त होगा। जब पूर्णमासी का चंद्रमा अस्त होगा तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा। अभी पूर्णमासी का चंद्रमा बना ही नहीं है तो अस्त कैसे हो जाएगी? अभी भी पढ़ाई चालू है। और बाबा जो त्रिमूर्ति चित्र है ना अभी भी गलत है, उसमें असलियत नहीं है बोल दिया ना। त्रिमूर्ति चित्र हाँ एक्यूरेट नहीं है बोल दिया ना। हाँ तो चैतन्य तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ अभी तक, जड़ चित्र को प्रत्यक्ष करो ऐसा बोल दिया ना आप। हाँ, ऐसा बनाना पड़ता बाबा। बनाओ ना, कौन मना करता है? बनाओ। हाँ, माता जी पूछ रहे अष्टदेव पूजे जाती है, अष्टदेव पूजे जाते हैं, फिर नवग्रह पूजे जाते हैं। फिर प्रसाद क्यों नहीं करते हैं? अष्टदेव नवग्रह होता है ना। हाँ, फिर नवग्रह का प्रसाद खाते नहीं। नवग्रह का प्रसाद नहीं खाते? हाँ नवग्रह पूजन करता है, हाँ पूजन करने को ये प्रसाद कोई नहीं खाएगा, नहीं खाते। वो तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण भारत में नौ की वो मूर्ति बनाई जाती है, मंदिर बनते हैं और उनकी जात की पूजा होती है। उत्तर भारत में रामकृष्ण भगवान की पूजा होती है, लेकिन नौ देवताओं की पूजा अलग से नहीं होती है, क्योंकि वो ये डबल विदेशी बनकर के प्रत्यक्ष होते हैं। तो और डबल विदेशी अब तो उनका प्रसाद कैसे खाए? पक्के भारतवासी तो बने पहले। इनका है, हाँ इनका तो है, आपका नहीं। बाबा दक्षिण भारत में पूजा होती है, इसका ये कारण हो सकता है क्या कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के हिसाब से बाप को डायरेक्ट बहुत समझ नहीं पाते, तो इमीडिएटर बन के बाप का काम करते हैं, तो यो प्रत्यक्ष जास्ती होते बाप जैसे बाप के साथ साथ। हाँ, इसलिए साउथ में जास्ती पूजा जाता है, ये कारण हो सकता है क्या? नहीं, वो दक्षिण भारत को भारत का विदेश बोला गया है। हाँ, माना वो आत्माएं जो है वो दक्षिण भारत में विशेष मान्यता प्राप्त होती है। दक्षिण भारत विदेशी बनकर के वो पहले वहाँ से प्रत्यक्ष होते हैं, उत्तर भारत में नहीं। हाँ, इसलिए वहाँ उनके मंदिर भी है, मूर्तियाँ भी है, पूजा भी होती है। उत्तर भारत में मूर्तियाँ नहीं मिलती मंदिरों में। पहले प्रत्यक्ष हो गए, बाद में प्रत्यक्ष तो हो गए, ये तो क्राइटेरिया कैसा बन जाता है पूजन का? बाप पावरफुल है या बच्चे पावरफुल? बाप पावरफुल है। तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बाप बच्चों को पहले करेंगे। तो बाप अष्टदेवों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है, बाद में बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तब तक नॉर्थ वाले सोए ले रहे थे, इसलिए नाक वाले तो सोए मतलब हुए हैं। भारतवासी सोए। हाँ, डबल विदेशी तो हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा कुमार न रहे हैं, इसकी क्या गारंटी? पूर्व जन्म में जो यहाँ अभी डायरेक्ट एडवांस में आ रहे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में ज्ञान नहीं उठाया, इसकी कोई गारंटी है? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में ही ज्ञान उठा लिया हो और वहां से धक्का खा करके आए हो।
मतलब उनमें गुलजार गाजी में जो ब्रह्मा बाबा का स्वभाव था, हाँ जी। तो साथ साथ शिव बाबा का भी शिव बाबा जी का भी ढोल आता, मिलके दोनों मिलके आता उनको बोलते, दोनों मिलके आते हैं। ऐसा बोलते दोनों। तो उनके बोलने पर हम क्यों जाए? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, ऐसे मुरली में बोला। तो अगर वो बोलते हैं तो उनकी बातें हमने सुने। मुरली क्या बोलती है? मुरली में तो बोला है कि सूक्ष्म बतरवासी ब्रह्मा में शिव बाबा नहीं आते। सूक्ष्म बतरवासी ब्रह्मा जो है वो तो फरिश्ता है। फरिश्ते तो पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। मैं तो अपवित्र तन में आता हूँ या पवित्र में आता हूँ? अपवित्र पति तन में आता हूँ। तो ब्रह्मा के तन में तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता सूक्ष्म शरीर में। ऐसे नहीं है कि शिव बाबा जो है परम धाम से आकर के सूक्ष्म बतरवासी ब्रह्मा में प्रवेश करता है, फिर सूक्ष्म बतरवासी ब्रह्मा शिव बाबा को लेकर के गुलजार आदि में प्रवेश करता है। ऐसा कुछ नहीं। तो बाप दादा क्यों बोल रहे हैं? हैं? जब ब्रह्मा बाबा जो गुलजार गाजी में प्रवेश करता है, हाँ, तब बाप दादा बोलकर बोलते रहते हैं। तो बाप दादा इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा की सोच जब गुलजार आदि में प्रवेश करती है तो पूरा पूरा शिव बाबा की याद में रहती है। मुरली में तो बोला हुआ है जितना तुम मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कृष्ण की सोच पूरी याद करती है, इसलिए शिव बाबा उनके साथ है। इसलिए वो जो कुछ चीज बोलते हैं वो वाणी सच्ची है, झूठी नहीं है। अरे अच्छे अच्छे जो कवियों ने भी पुरानी पुरानी कविताएं की हैं उनमें भी सच्चाई भरी हुई है। जो फिल्म बनाने वाले हैं उन फिल्मों में भी सच्चाई भरी हुई है। एडवांस नॉलेज उनकी फिल्मों के गीतों से प्रत्यक्ष हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा की सोच तो बहुत ऊंची है। वो जब बाबा की याद में रहेगी तो बाबा उनके साथ नहीं होगा, इसलिए कहते हैं बाप दादा। बाकी ऐसे थोड़े कि प्रवेश करते हैं। हाँ जी, शिव बाबा प्रवेश करेंगे तो चेहरा मोड़ा बदलेगा क्या? चेहरा मोड़ा बदल ही नहीं सकता। शिव बाबा जहाँ प्रवेश करेगा वहाँ हल्का फुल्कापन होता है। सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है तो भारी बना जाता है। ब्रह्मा की सोच जो सुनाएगी वो धारणा की बातें सुनाएगी या ज्ञान की बातें सुनाएगी? तो सारी अव्यक्तवाणी में धारणा के पॉइंट है या ज्ञान के भी पॉइंट होते हैं? धारणा की पॉइंट है, क्योंकि देवात्मा है। देवता बनने वाली जो भी आत्मा 16 कला संपूर्ण होंगी उनमें वो श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए वो जो कुछ भी सुनाती है वो धारणा के पॉइंट सुनाती है। अगर शिव बाबा उनके साथ हो प्रवेश करने वाला तो आधा ज्ञान तो होना चाहिए कम से कम। एक बाबा एक साल को गुलजार गाजी जी में बंद हुआ ना। हाँ, सन 87-88 में बंद हुआ। अभी बंद हुआ ना। अभी कहाँ बंद हुआ? बंद होना है। अभी तो वाणी चला के गए, हमें तो वाणी पढ़ के आए। दूसरे बंद होना है क्या? क्यों नहीं बंद होना है? अरे सत्य स्थापन ही नहीं होना है। स्थापन होना है। हाँ, बात नहीं, वहाँ उसका पौर उतारना बोले तो वहाँ बंद हुआ तो थोड़ा तकलीफ पड़ेगी, गड़बड़ होगा। वो तो ठीक है। हाँ, एक तरफ है चंद्रमा अस्त हो तो दूसरी तरफ सूर्य उदय हो। सूर्य उदय हुआ नहीं है और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो जो बच्चे हैं वो सब बिखर जाएंगे ना, सारी सेवा बेकार हो जाएगी। है अभी जगदम्बा माँ गुप्त में है ना, गुप्त में डेली शिव बाबा का मुरली सुन रहा है या नहीं सुन रहा बोल? शिव बाबा का डेली कैसेट से ऑडियो वीडियो गुप्त में सुन रहा है। हमारे दक्षिण भारत में 2-4 जिले हैं, उन जिलों से जाके पूछो जो ज्ञान में चलते हैं और उनको पूरी मुरली पढ़ने में सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। पूरी नहीं मिलती। तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। जेल तो जेल है। हाँ। अरे आपका एडवांस कोर्स ही पूरा नहीं हुआ क्या? एडवांस कोर्स में ये बात तो खास बताई जाती है कि द्वापर उससे जो भी आत्माएं ऊपर से आती है वो सतो प्रधान आत्मा है। उनको गर्भ से जन्म नहीं मिल सकता। गर्भ से अगर जन्म लेंगी तो उनको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए वो पहले जन्म में आके किसी में प्रवेश करती है।
तो जो भी आत्मा ऊपर से उतरेगी उस समय धरती पर जो सबसे पतित आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेगी। हाँ जी। बाबा माँ को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा बाबा का सोल का बिगड़ कोई भी नहीं है क्या? है कृष्ण वाली सोल है ना, वो भी प्रत्यक्ष करेंगे क्या माँ को? अर्ध चंद्रमा संपूर्ण चंद्रमा बन के जगदम्बा माँ से प्रत्यक्ष होते हैं ना। उन्हें टारगेट रखा है अम्मा को प्रत्यक्ष करने का है बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाप, अरे तो अब तो तुम बदल रहे हो। नहीं बाबा, एक है। डाउट है। बाप प्रत्यक्ष होगा तो माँ अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। माँ तो शिव शक्ति है, शक्ति स्वयं ही अपने को प्रत्यक्ष कर लेगी। किसी को प्रत्यक्ष करने की उसे क्या दरकार है? बाप मिले तो सब मिल रहे हैं? बाप मिले तो मिलते। हाँ, वर्षा लेना है तो बाप की बात करो। वो पूछ रहे थे कि ब्रह्मा की सोल प्रत्यक्ष करेगी क्या? किसको? मम्मी को। सिर्फ एक ब्रह्मा की सोल प्रत्यक्ष। ब्रह्मा की सोल को कौन प्रत्यक्ष करता है? बाप। तो फिर कल्पवृक्ष में जैन धर्म का दिखाया नहीं है। हाँ और आपने समझाया कि ये सनातन धर्म का representation है। हाँ और फिर जैन धर्म का बीज रूप कौन करते हैं आधार मूल। जैन का अर्थ क्या है? जैन शब्द बनता है जित से। जित माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता वो हुए जिन। जित है, जित शत्रु ऐसे में। तो जित माने जीतने वाला, देवता। इंद्रियों को कौन जीतते हैं? देवता। और उनको फॉलो करने वाले, जो जिनको फॉलो करने वाले हैं या उनके बच्चे हैं या उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं, वो ये जैन। जैसे ब्रह्मा के फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने वाले शैव। एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलो करने के अर्थ, बच्चे के अर्थ। ऐसे ही जिन को फॉलो करने वाले जैन। तो जिन, उन्होंने तो इंद्रियों को जीता। जिन कहा जाता है तीर्थंकरों को। किसको? जिन किसका नाम है? तीर्थंकर का। जैसे भारत में 24 भगवान के अवतार माने गए, ऐसे ही जैनियों ने भी अपने 24 अवतार माने भगवान के। 24 तीर्थंकर, उनको भगवान का रूप दिया है। अब हम तो समझ गए भगवान तो एक ही होता है, 24 भगवान तो होते नहीं। तो हिंदुओं ने और जैनियों ने फॉलो कर लिया है। वास्तव में बात अभी की है कि इंद्रियों को जीतने वाला कोई एक संसार में पहले प्रत्यक्ष होता है और उसको फॉलो करने वाले सब होते हैं। इसलिए 2 तरह के मंदिर हैं जैनियों के, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। इनका फाउंडेशन डालने वाला कौन? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया गया है। कौन है? ब्रह्मा है, श्वेतांबर जैनियों का फाउंडेशन डालने वाला, और शंकर है दिगंबर जैनियों का फाउंडेशन डालने वाला। ज्यादा ऊंचा पोशाक किसका होता है? श्वेतांबरों का है या जैनियों को? दिगंबरों का। तो दिगंबर जो है, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर बनाया हुआ, कपड़ा बनाया हुआ, माने निराकारी स्टेज में चले जाते हैं, तो वो निराकारी स्टेज वाले ऊंची स्टेज का पार्ट बजाते हैं, इसलिए उनके मंदिर ऊंचे स्थान पर बनते हैं। इनके दिगंबर जैनियों के। और जो श्वेतांबर जैन वाले होते हैं उनके मंदिर नीचे, अपने दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो जाके, जो नीचे मंदिर बना हुआ है सफेद मूर्तियों का, वो श्वेतांबर जैनियों का है। और उसके पास ही थोड़ा ऊंचे चढ़ करके काली मूर्तियों का मंदिर है। वो काली मूर्तियों का मंदिर जो है वो दिगंबर जैनियों का मंदिर है। जहाँ जहाँ कहीं भी मंदिर बने हुए हैं जैन धर्म वालों के, वो हम सबकी तो यादगार है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम बच्चों का यादगार है,
किसका यादगार है? तुम बच्चों के पुरुषार्थ का यादगार है। तो जैन धर्म हमारे से अलग है या हम ही है? आया समझ? इसलिए झाड़ चित्र में अलग से जैन धर्म नहीं दिखाया गया बीज रूप आधार पर मूल बीज है। बीज रूप अपना आधार मूल अपना जैन धर्म का हाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे नहीं। आधारभूत ब्रह्मा हो गया, बीज हो गया दिगंबरी। बीज माना जिसके शरीर रूपी वस्त्र का बांध लो, अंबर माना शरीर। पर अभी तो अलग धर्म है ना, जैन अलग धर्म होते हैं। तो अभी बी के पीढ़ी के अलग नहीं है। बाहर की दुनिया में बी के बाहर की दुनिया में अलग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में अलग अलग है। जब यहाँ दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो बाहर के जो जैनी लोग हैं वो भी मिलकर के एक हो जाएंगे। बाबा महाभारत हिस्ट्री में आप अभी तक पांडवों के बारे में, नेक्स्ट दुर्योधन दुशासन के बारे में बोल दिया, लेकिन कर्ण के बारे में अभी तक नहीं बोला। कर्ण कर्ण के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं सुना भाई। क्यों? एडवांस में तो बोला गया होगा है? जो सूर्य का पहला पुत्र होता है वो कर्ण माना गया है, उनकी का पहला पुत्र। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा हुआ? पहला पुत्र पावरफुल होगा या बाद वाला? बाद वाले पांडव कच्चे पड़ जाते हैं। लेकिन मदद से कौरवों को दिया ना कर्ण हिस्ट्री में। अब जो राक्षसी स्वभाव के होंगे वो राक्षसों को ही मदद देंगे ना। पहले पैदा कौन होते हैं? राक्षस पैदा होते हैं कि पहले देवता? राक्षस पैदा। बस ठीक है। हाँ ब्रह्मा से ब्राह्मण, हाँ शिव से शैव संप्रदाय बोलते हैं हाँ ना, और वैष्णव से वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं, विष्णु से वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। हाँ जी। ब्रह्मा से ब्रह्मा समाज बोलते हैं ना, हाँ। संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? अरे बात तो एक ही होगी, चाहे ब्रह्म समाजी का हो चाहे संप्रदाय का, बात तो एक ही है। बोलने को बहुत है, सब भूल गए, भाषा नहीं। तो जो भाषा जानते हैं उनके कान में घूम दो। माता जी को क्लियर नहीं हुआ ये नवग्रह कौन सा? नवग्रह प्रसाद क्यों नहीं खाता, ये डाउट क्लियर नहीं हुआ। देवों का प्रसाद क्यों नहीं खाता? नवग्रहों का प्रसाद क्यों नहीं खाता? तो नवग्रह स्वधर्मी है या विधर्मी है? है सब सब स्वधर्मी है। प्रिय है उनमें प्रवेश होता है ना, जब प्रवेश होता है तब पक्के बनते हैं पुरुषार्थ करने के बाद, क्योंकि अलग अलग धर्मों के बीज है ना, इसलिए लास्ट में जाकर के सब परिपक्व बन जाएंगे। इसलिए और जो ग्रह है नवग्रह वो अलग बात, और अष्टदेव है वो अलग बात। देवताएं जो होते हैं वो पूज्य होते हैं, पूज्य होने का जो उनका फाउंडेशन है वो प्योरिटी के आधार पर होता है। प्योरिटी को फॉलो किया है इसलिए उनकी पूजा होती है। और जो दूसरे ग्रह हैं दूसरे धर्मों से कनेक्टेड, तो सब पवित्र रहते नहीं है ना। विदेश की नदियों में स्नान नहीं किया जाता है, हाँ जी हाँ जी इसलिए वही उसी तरह से हाँ जी प्रसाद नहीं खाते। हाँ जी। और शिव बाबा का प्रसाद खाया जाता है क्या? इनके मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद चढ़ाने वाले या जो भी लोग होते हैं भक्त लोग, वो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं? नहीं खाते। तो जैसे वो बीज है वैसे वो नवग्रह भी बीज है, बीज रूप स्टेज बनती है उनकी, इसलिए उनका प्रसाद नहीं खाया जाता। बंदर खाते हैं, बंदर बुद्धि होते हैं। और तो कुत्ता भी खाता है जाके।
बिल्ली पहुंच जाएगी तो बिल्ली भी खाएगी, चूहा चढ़ जाएगा शिवलिंग के ऊपर वो भी खाएगा। हाँ हम करिए कि सड़न संपर्क में आते रहते हैं। हाँ जी, लेकिन उनके वाइब्रेशन हमारे पूछा इस पर नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा? कैसे अपने आप को है अपने आप को कैसे प्रभाव से व्यक्त रहते हैं। बाबा ने टाइम दिया हुआ है ना, बैगेज सवाल खींचने का, बहुत क्या नाम समेटने का। जो दुनिया में बैगेज फैला हुआ है, जो संबंध और संपर्क दुनिया में बुद्धि जा रही है, उसको समेटने के लिए अभी टाइम दिया हुआ है। प्रभाव से कैसे हम हैं? प्रभाव से कैसे समझे। आप समेट लेंगे, जब आप समेट लेंगे तो आपको टंकार आएगा, आ जाओ, तभी आ जाना।